अभी हम कुछ बात करेंगे लीगल एक्सपर्ट से भी, लेकिन हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये थी, बहरहाल हमारी कोई बात फाइनल नहीं है, कि अगर असम्बली सेशन में है तो परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ने का कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, बात यह है आईनी और कानूनी तौर पर, अगर असम्बली का सेशन चल रहा है, आईनी माहिरीन के मुताबिक किसी भी सूरत में ना गवर्नर राज लगाया जा सकता है, ना इत्माद का वोट लेने का कहा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद हम मशावरत करें आईनी माहिरीन से। दूसरी बात यह है, क्या जिस असम्बली के पास अक्सरियत है, जिसे वफाकी हुकूमत बार बार चैलेंज करती थी इमरान खान को कि इतनी हिम्मत है कि आप KPK और पंजाब तहलील कर दें तो हम फौरी नए इलेक्शन करा देंगे। अगर आईनी तौर पर वो कराने की अख्तियार है तो उन्हें इस अख्तियार से रोकना गैर आईनी काम होगा, इंटरफेरेंस करना ज्यादती होगा, मामरा आईन होगा। कानून को कौन पूछता है भट्टी साहब? यहाँ जो आपकी ताकत की इस लड़ाई में जो आप करते हैं, नहीं काई साहब, देखना तो ये है कि जिस सूबे के वजीर आला के पास अक्सरियत है और आइन उसको असम्बली तहलील करने की इजाजत देता है, अख्तियार देता है, उसके अख्तियार में रुकावट डालना, खरीदो फरोख्त करेंगे ना। आपकी वादे पंजाब में मेजोरिटी कमी है, वो डी सीट हो जाएंगे, उनके ज्यादा है, वो डी सीट हो जाएंगे जो ना हो बाद में। अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मिलकर अक्सरियत है, 96 गालबन है। तो उन 16 लोगों को आप खरीदोगे ना, बेचोगे ना, तो कब तक मंडियों का कारोबार करना है, कब तक खरीदो फरोख्त करनी है? जब तक हमारे ऊपर मुसल्लत है तब तक करेंगे। तो आपने निशाने इबरत बने, आपने सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त की, उनका अंजाम देख लिया आपने। तो लिहाजा अगर एक आईनी काम है, इसमें ना रुकावट डाले। मैं आज अता ताराड़ साहब को सुन रहा था, हम आखिरी हद तक जाएंगे। भाई आप जो भी आइन क्रॉस करोगे तो आइन की वायलेशन करोगे, कानून तोड़ोगे। ये मजाक ना बनाओ असम्बलियों को, खाला जी का घर नहीं है, ये मेरी जाती फैक्ट्री नहीं है कि जो मर्जी करो। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो फैसला किया है, तमाम तर सर्वे में काजी साहब उन्होंने कहा इमरान खान 80% सीटें ले जा रहा है। अगर ये ऐसी सूरत में इलेक्शन होते हैं, मुझे बताएं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत जाती है, अगले इलेक्शन चलो कौमी असम्बली के इलेक्शन ये अक्टूबर में ही कराते हैं, 2 सूबों में अगर इमरान खान की हुकूमत होगी तो फिर 5 साल के लिए होगी ना। नहीं, ये जो अब इलेक्शन होंगे ना, जनरल इलेक्शन 5 साल के होंगे। तो नून लीग को मशवरा नेक दिया किसी ने इमरान खान साहब? मेरी वैसे समझ से बाहर है कि इमरान खान ने इतना बेहतर फैसला बर वक्त फैसला करके, हुकूमत तो ये चाह रही थी ये इस्लामाबाद जाए तो सादा अदारों से टकराओ, लेकिन ऐसी उन्होंने गुगली मारी कि ना ये हुकूमत अब बैटिंग के काबिल रही है ना बॉलिंग के, जो करेगी ना रफड़ डालेगी। पंजाबी च कहते ना खेडांगे ना खेडन देंगे। आईनी तौर पर परवेज इलाही और KPK के CM असम्बलियां तोड़ सकते हैं वादे अक्सरियत के बाद, अगर अक्सरियत को अकलियत में बदलने की ताकत या पैसे के जोर पे कोशिश। वो तो सेंटर में हुई भी थी, अक्सरियत अकलियत में बदल गई, अकलियत जो है वो ऊपर आ गई। काजी साहब वो आ गई, लेकिन इधर मेरी इत्तला है आसफ अली जरदारी ने या पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो ऑफर की PTI के लोगों को, उन्होंने कहा जी आप इससे 20 करोड़ दे रहे हो, 40 भी दो तो हमने नहीं आना, आपकी टिकट पे इलेक्शन कौन जीतेगा? अब हुकूमत भंवर में फंस चुकी है, इससे निकलने के लिए कोई गैर आईनी काम करेंगे। गैर आईनी समझते हैं, यानी कि अब गवर्नर राज लगा दोगे तो वो गैर आईनी होगा, क्योंकि ऐसे हालात है ही नहीं कि गवर्नर राज लग सके। एतमाद का वोट लेना तुम नहीं कह सकते भाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा है या पहले कानून साजी करो। बज़ाहिर बादी नजर में इमरान खान की इस बात हुकूमत अपने ही जाल में फंस चुकी है और फरार का रास्ता होने के बावजूद भी बंद गलियों में फंस चुकी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने पैगाम दिया कि मैं इन हालातों में पाकिस्तान नहीं आ रहा फिलहाल। अच्छा ये 10 दिसंबर तक क्या प्रिडिक्शन हो रही है? बड़ी साहब आपके पास खबर भी है कुछ से मन में? देखिए, पार्लियामेंट्री पार्टी से उन्होंने ले लिया, इमरान खान साहब के पास सूबाई असम्बली के इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। आज उन्होंने स्पीकर सब्तैन साहब से पूछा, उन्होंने डिटेल दी। आज उनकी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात होनी थी, लेकिन उधर कमान की तब्दीली थी, वो वहाँ थे चौधरी परवेज़ साहब। तो पॉसिबल है कि रात को आके मिले। उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अब ये ख़त्मी फैसला, और पूरी पाकिस्तान वाहिद फैसला कंसेंसस से हुआ है कि हमने
10 असम्बली तक दोनों असम्बलियाँ तहलील कर देनी है 10 दिसंबर तक आईनी और कानूनी तौर। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब मारूफ कानूनदान है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। अजहर सिद्दीक साहब एक कन्फ्यूजन है इस पर, यानी हम तो बात नहीं कर सकते इस पर। ये बताएं कि नाज़रीन हमारे साथ शुएब शाहीन साहब भी होंगे, मारूफ कानूनदान है, मगर पहले अजहर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये क्या जब असम्बली सेशन में हो तो वो कह रहे हैं जी हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, क्या है कानून क्या कहता है कि असम्बली सेशन में हो तो ये दोनों काम हो सकते हैं? और राना साहब का मैं एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब का, तो इस पे आप अपना कमेंट दीजिए, सुनाएं जी। जी अदर सिद्दीक साहब, आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब को, वज़ीर दाखिला जो है हमारे? बहुत शुक्रिया कादी साहब और आरफ हमीद भट्टी साहब। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमां पर कम निकले। और आप शौक में जो मर्जी करते रहे, कहा तो नहीं जा सकता ना। और राना सनाउल्लाह वैसे वकील भी हैं, याद रखिएगा, लेकिन किसी वक्त एहसास होता है कि शायद मेरा ख्याल वकालत नहीं की, इसलिए कानून पे इतना अबूर नहीं है। देखिए, आर्टिकल 67 और आर्टिकल 127 बड़ा क्लियर है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर आइन कहता है कि ये असेंबली ने तय करने हैं अपने, तो वो असेंबली ने तय कर लिए हुए हैं कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, कि जब आपके हाउस में कोई और काम चल रहा होगा, बिजनेस चल रहा होगा, उस वक्त ये पेश ही नहीं की जा सकती। जो उसकी एक पीछे लॉजिक है, यानी असेंबली में जो अपना काम चल रहा है, जो कानून साजी होनी है, इसे सिर्फ मनी बिल की हद तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं आर्टिकल 112 को लेकर। आर्टिकल 112 मनी बिल तक तो रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन ये रूल जिसको आईनी हैसियत हासिल है उनमें ये लिखा हुआ, और बुनियादी वजह मैंने आपके सामने बता दी, वरना तो सारे काम रुक जाएंगे। इसीलिए आइन ने ये रूल्स है बकायदा कदगन लगा दी है कि आप तहरीक, अगर इतना शौक था तो पिछले 4 महीनों से आपने सुना नहीं कि जनाब हम गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने के कहेंगे, हम तरीके एतमाद के लिए इतना कुछ तैयार है, तो आ जाते, क्यों नहीं आए? उसकी वजह है कि ये कानून का नफाज इनके ऊपर भी होना है। तो ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जब तक इजलास चल रहा है ना, उस वक्त तक ना तहरीके अदम एतमाद आ सकती है, ना ही तहरीके एतमाद आ सकती है। अगर ले आए फिर वो स्पीकर का इख्तियार आपको पता मौजूद है, स्पीकर नहीं फिक्स करेगा उसको, ना फिक्स करने चाहिए उसको, क्योंकि ये सारा हाउस जो चलाना है, स्पीकर इज द कस्टोडियन, वो है मास्टर ऑफ द हाउस, उसने सारे काम को चलाना। और आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली की भी तहरीके अदम एतमाद 8 मार्च को जमा करा दी थी। तो अगर वो आइन का आर्टिकल 95 पढ़ लें और 112 पढ़ लें, वो तो कहता है कब, यानी 4 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, यानी 4 से 7 दिनों के अंदर तो फैसला होना था। भाई वो तो जाकर 28 को टेबल हुई थी, 28 मार्च को टेबल हुई थी और 3 अप्रैल आखिरी थी, और 27 तक असेंबलियत तहलील हो सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने रिस्क लिया इस सारे मामले में रखकर, और कौम के सामने अगर ये सारे हालात हमारे सामने रखते तो हमको कैसे पता चलना था? तो ये तो आप जेल से निकाल दें।